जय हिंद दोस्तों छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को तब बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने 25 नक्सलियों के अलावा एक टॉप नक्सली कमांडर को मार गिराया, जो एक काफी बड़ी जीत थी। तो चलिए जानते हैं कैसे एक सेल्फी के चक्कर में मारा गया टॉप नक्सली कमांडर। तो दोस्तों, नक्सलियों का मास्टरमाइंड चलपति सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में मारा गया है। चलपति पर 1 करोड़ का इनाम था और छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के जंगल में उसकी दशकों से तूती बोल रही थी। यहाँ तक कि पुलिस भी कभी उसका सुराग तक का पता नहीं लगा सकी। लेकिन एक गलती उसकी जिंदगी पर भारी पड़ी और पुलिस को न सिर्फ पहली बार उसका हुलिया का पता चला, बल्कि उस तक पहुँचने में भी मदद मिली। दरअसल चलपति अपने मूवमेंट को लेकर हमेशा सावधान रहता था और दशकों तक सरकार के लिए एक पहेली बना रहा। लेकिन पत्नी के साथ एक सेल्फी उसके लिए मुसीबत बन गई और यही सेल्फी उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। इसी से पहली बार सरकार को चलपति का हुलिया पता चला। पत्नी के साथ वाली चलपति की ये सेल्फी जब सुरक्षा बलों के हाथ लगी तो उसके खिलाफ सर्च ऑपरेशन में बड़ी मददगार साबित हुई। चलपति के नाम से मशहूर रामचंद्र रेड्डी आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का रहने वाला था। पुलिस रिकॉर्ड में इसका नाम प्रताप रेड्डी, रामचंद्र रेड्डी, अप्पा राव, चलपति, जयराम और रामू सामने आया है। पुलिस का कहना था कि चलपति ने 10वीं तक पढ़ाई की थी और चलपति मेन रूप से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में एक्टिव था। लेकिन अब इन दोनों जगहों पर नक्सली एक्टिविटीज खत्म हो गई है। साथ ही पिछले कुछ सालों से चलपति छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दरभा में रहने लगा था। उसके घुटनों में समस्या आ गई थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा चल फिर नहीं पाता था। उसकी उम्र करीब 60 थी और चलपति अपने शुरुआती सालों में बैन पीपल्स वॉर ग्रुप PWG में शामिल हुआ। ये ग्रुप कुछ दक्षिणी राज्यों में कहर बरपा रहा था। चलपति भले ही ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश और उड़िया भाषा का जानकार था। उसे मिलिट्री स्ट्रेटजी और गुरिल्ला वॉर का भी एक्सपर्ट माना जाता था। चलपति साल 2008 में तब चर्चा में आया जब उसके नेतृत्व में नक्सलियों ने ओडिशा के नयागढ़ जिले में हमला किया था और इस हमले में 13 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए थे। इसके अलावा चलपति कई अटैक्स में शामिल था। वहीं दशकों तक चलपति सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक रहस्य बना रहा। लेकिन अरुणा के साथ एक सेल्फी उसकी वायरल हुई और सुरक्षा बलों को उसकी पहचान करने में मदद मिल गई। ये सेल्फी एक लावारिस स्मार्टफोन में मिली थी। दरअसल मई 2016 में आंध्र प्रदेश में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई थी। नक्सली मौके से भाग निकले, लेकिन सुरक्षा बलों ने एक मोबाइल फोन बरामद किया था। इस एनकाउंटर के बाद चलपति ने अपनी स्ट्रेटजी बदली। इधर उसके मूवमेंट पर भी बैन लग गया और उसे अपनी सुरक्षा में लगे 1 दर्जन साथियों के साथ भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जंगल में छिपे नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने सोमवार देर रात ऑपरेशन चलाया था, जिसमें करीब 26 नक्सली ढेर हुए और इनमें 1 करोड़ का इनामी चलपति भी शामिल था। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे एक सेल्फी के चक्कर में मारा गया करोड़ों का इनामी नक्सली। लेकिन अगर आप डिफेंस से जुड़ी ऐसी ही और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।